जब भी हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ता है तब दोस्तों हमें पता चलता है सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, ये जो दिक्कत आती है फेफड़ों में कंजेशन की वजह से आती है। और जब भी हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा कंजेशन होता है यानी कि कफ बलगम जमा हो जाता है तो उस टाइम पर अस्थमा, सांस फूलना जैसी बीमारियां परेशान करने लगती है। इस बीमारी के लिए कुछ घरेलू उपाय भी है, जैसे कि मैं लेकर आया हूँ पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते हमारे घर या गली मोहल्ले में छोटा उगता हुआ पौधा मिल जाएगा। पीपल के पत्तों से आज हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सबसे पहला काम, अस्थमा में सांस की समस्या में जुड़ी हुई परेशानी होती है जिसे फेफड़ों के रास्ते सूजन, जैसे हमारे गले में घरघराहट होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न होती है और जकड़न की वजह से हमें खांसी आती है। अस्थमा की समस्या में पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा पीपल के पत्ते पेट दर्द में, पीरियड्स में दिक्कत या फिर डायरिया की समस्या में या दांतों के लिए पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपका हार्ट हेल्दी नहीं है और लीवर के लिए भी ये बहुत फायदेमंद और अमेजिंग तरीके से फायदा करते हैं। अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें पीपल के पत्ते 10 से 15 पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्तों को धोकर मिक्सी के जार में डाल ले, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। जब ये पीस कर तैयार हो जाए फिर छोटे से बर्तन में इसको निकाल ले। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा शहद। अब हमें करना क्या होगा, 1 चम्मच में हाफ पीपल के पत्तों का पेस्ट और इतना ही चम्मच शहद का ले ले और इसको अच्छे से मिला दे। जब ये अच्छे से मिल जाए आप चाहे तो चम्मच या उंगली से भी चाट सकते हैं। आपको इसका सेवन अपनी जुबान पर रखकर धीरे धीरे से इसका सेवन करना होगा। इसको खत्म करने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लेना होगा। इसके बाद आप कुछ भी ना खाए पिए और थोड़ा सा गैप ले ले, कम से कम 30 मिनट का। उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं। आपको इसका सेवन कम से कम दिन में 2 बार करना होगा, सुबह और शाम। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तभी शहद मिलाए। शहद मिलाकर ना रखे, पेस्ट बनाकर आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको इसका यूज करना हो तब आप इस पेस्ट को नॉर्मल कंडीशन में करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी चीजें सांस की बीमारी में बहुत ज्यादा नुकसान देती है। आपको इसका इस्तेमाल कम से कम 15 दिन तक करना होगा। फिर देखिए आपको हाथों हाथ रिलीफ मिलने लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से अस्थमा, सांस की बीमारी में वो कम हो जाएगी और ये आपके ब्लड को भी शुद्ध करने में हेल्प करता है। पीपल के पत्ते त्वचा रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अदरक। अदरक में कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं सांस में रुकावट पैदा करने वाले RSV वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। इससे सांस फूलने की तकलीफ को आराम से दूर किया जा सकता है। अदरक को आप चाहे तो चबाकर खा सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल करने का और भी तरीका है। अदरक के एक छोटे से टुकड़े को कस कर लेना या कूट सकते हैं या इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, पहले एक छोटा सा बर्तन ले ले और उसमें 1 गिलास पानी डाल ले और फिर अदरक को भी ऐड कर ले। अदरक को पानी में अच्छा सा उबालना होगा। 5 से 7 मिनट तक पानी को पकाए और आप 1 चम्मच चीनी डाल ले। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो आप चीनी का प्रयोग ना करें। चीनी बस स्वाद के लिए मिक्स किया जाता है। पानी को आप छानकर 1 गिलास में कर ले। ये जो काढ़ा आपका तैयार हुआ है आप सुबह शाम 1 कप यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके फेफड़ों की जो कंडीशन है वो दूर होने लगती है। अगर आपको दमे की शिकायत है और अस्थमा की दवाई चल रही है तो आप उसके साथ साथ आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये घरेलू उपाय आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप चाहे तो पीपल के पत्तों वाला या फिर अदरक वाला, दोनों में से कोई सा भी रेपेसी यूज कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन तक ट्राई करें। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।